हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स विपिन सर में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाएंगे और सीरियल से पढ़ाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मिल जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा, जैसे दो फंक्शन है f(x) और g(x) मल्टीप्लाई में। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पीछे भी पढ़े होंगे, उसमें सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब समझिएगा यहाँ पर डिफरेंस क्या है। मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो लेकिन उनका इंटीग्रेशन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना हो, मीन्स प्रतिस्थापन से ना हो पाए। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हो लेकिन उनका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना हो पाए, तब हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपने पढ़े होंगे जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे लेकिन उनका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन से हो रहा होगा, तो उनको छोड़ करके देखिए। जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है f(x) और g(x), एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन। ये फार्मूला कुछ लोगों को देख करके डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन जैसा होता है वैसा उसको नोट कर देते हैं। सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और जो वैल्यू आ जाए होल वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार आप फिर से बोलिए हमारे साथ। फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आए उस होल वैल्यू का, देखिए dx और इंटीग्रेशन मींस। फिर से बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन नोट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस के बाद में आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जो वैल्यू आ जाए उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, इस होल वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। समझ गए होंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं कि जैसे जो पहले लिखा उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आइलेट भी 80% केसेस पर ही लागू होता है, 20% ये भी फेल हो जाता है, समझिएगा। आइलेट का मतलब होता है, आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुए। L मींस log वाले फंक्शन, जैसे log 1 + x² log x वगैरह। A मींस एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे x² 2x² + 1 इस टाइप से। T मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमने एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि सबको पता है साइन cos tan वगैरह। E मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन हिंदी में बोलते हैं, e की पावर x, a की पावर 2x, e की पावर -x वगैरह। ये आइलेट के सीरियल में फर्स्ट फंक्शन माने जाते हैं। जैसे आइलेट के सीरियल में जो पहले मिल जाएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। सपोज करो आपको एक इंटीग्रेशन दे दिया गया x² sin x। अब आप इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे? देखिए, इसका जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो पाएगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो पाएगा, तब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो अब देखिए, आइलेट के सीरियल में इसमें x² कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक, और sin x कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो एल्जेब्रिक में से a पहले है, तो a पहले है, इसलिए फर्स्ट हुआ sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल, t बाद में, ये सेकंड फंक्शन हुआ। लेकिन ये 90% केसेस में कभी-कभी लागू होता है और कभी फेल भी हो जाता है। अच्छा, और देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, जैसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोट पॉइंट है कि ये जो IDF है, IDF या फिर लाभ, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही होते हैं। आईडीएफ का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या लॉग वाले फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही सपोज करिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही लेट किए जाएंगे। अब देखिए और क्या है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए,
कभी कभी ये जब ये केस नहीं लागू होगा तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन करने से जिस फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो, रिड्यूस का मतलब कम होती चली जाए, उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करिएगा। डिफरेंशिएशन करने से जिस फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो, कम होती चली जाए, उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करिएगा। या फिर जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाए, आसानी से हो जाए, उसको आप सेकंड फंक्शन सपोज करिएगा। जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए वो सेकंड फंक्शन रहेगा। अब देखिए कुछ रूल्स हैं। इफ देयर आर सिंगल फंक्शन ऑफ log और ITF, अगर log या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई सिंगल फंक्शन हो, सिंगल का मतलब हो गया उसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई दूसरा फंक्शन ना हो, तब क्या करते हैं, वन इज मल्टीप्लाइड एंड वन इज सपोज्ड सेकंड फंक्शन। जब इनवर्स और लॉग में कोई केवल सिंगल फंक्शन दिया जाए तो उसके साथ में वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी वन को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे। जैसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया गया, log x dx, tan इनवर्स dx, sin इनवर्स dx, log 1 plus x स्क्वायर, sec इनवर्स x, log x का होल स्क्वायर, या sec इनवर्स रूट x dx, ये प्रूव करना है, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ये प्रूव करना है, log x बेस 10 dx, ये प्रूव करना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक आध आप लगाइएगा। अगर ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए log 1 plus x स्क्वायर, चलिए ये क्वेश्चन। अब देखिए ये log, और अभी आपको बताया कि log या इनवर्स का जब कोई सिंगल फंक्शन हो, सिंगल फंक्शन मींस उसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन ना हो। आप हमेशा ध्यान रखिए log और इनवर्स का अगर सिंगल फंक्शन होगा उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो उनका इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही होगा, दूसरा कोई रूल नहीं। और बाई पार्ट से कैसे होगा, उसके साथ में इंटू 1 कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई कर लिया गया। log 1 plus x स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन है, पूरा अकेला फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लिया। अभी आप बताएगा जो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 हमेशा क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है, 1 हमेशा सेकंड फंक्शन। देखिए तो log 1 plus x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और 1 हमेशा सेकंड फंक्शन। एक बार फार्मूला फिर से बोलते हैं, हमने क्या बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद में दो काम आपको करने होंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आ जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन। वही करती, देखिए फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस लगाया, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू इससे आएगी, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। देखिए अब देखिए log 1 plus x स्क्वायर लिखा रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x माइनस यहाँ पर log 1 plus x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल से करेंगे। चैन रूल मतलब समझना है, पहले log x के अकॉर्डिंग, log x का क्या होता है 1 upon x, log 1 plus x स्क्वायर का हो जाएगा 1 upon 1 plus x स्क्वायर, फिर 1 plus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, और इस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। अब देखिए इसके डिफरेंशिएशन से ये वैल्यू आई, इसके इंटीग्रेशन से ये वैल्यू आई, जो वैल्यू आई उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये dx, और ये मतलब फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, दोबारा इंटीग्रेशन होगा, रिपीट होगा इंटीग्रेशन। अब देखिएगा 2 कांस्टेंट बाहर लिया, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी, 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस x स्क्वायर बना दिया जाए, तो 1 प्लस कर देंगे और 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 को अलग डिवाइड करेंगे, माइनस 1 को अलग डिवाइड करेंगे। अब हमने डायरेक्ट कर दिया, ये वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी, 1 कैंसिल होने के बाद में, देखिए कैंसिल होने के बाद वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। एक क्वेश्चन और बताते हैं, sec इनवर्स x, ये प्रूव करना है। देखिएगा sec इनवर्स x, sec इनवर्स अंडर रूट x, सॉरी। अब ये इनवर्स का सिंगल फंक्शन है, आप बताया कि इनवर्स या log का सिंगल फंक्शन होगा तो 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 के मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। बहुत गौर से देखिएगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई किया गया, अब जो रूल होता है, एक बार फिर से हमारे साथ आप फार्मूला बोलेंगे, फार्मूला बिल्कुल रट जाएगा। क्या, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे,
फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड जैसा होगा फर्स्ट वैसे नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे। माइनस के बाद में आपको दो काम करने होंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड यहाँ पर कौन है, वन का इंटीग्रेशन करेंगे। हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप अच्छे बच्चे हो, सब लोग पढ़ने वाले अच्छे बच्चे ही होते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स माइनस के बाद में आपको दो काम करने, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। और जो वैल्यू बन जाए फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू बन जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन आपको करना है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी दो बार होगा। अब देखिए सेक इनवर्स रूट एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएशन का होना पता हो गई यार। अब तो गई बफेलो वाटर में, गई बफेलो वाटर मतलब गई भैंस पानी में, जैसे हिंदी में एक कहावत होती है। चलिए खैर, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। इसी के कार्डियस इसका करेंगे। देखिए पहले होता है 1/x, x मींस रूट x, और फिर x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर x बने तो -1, और फिर रूट x का होगा तो 1/2 रूट x। ये हुआ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखिए गौर से देखिएगा, डायरेक्ट किया गया और जितनी वैल्यू आई फर्स्ट के डिफरेंशिएशन से सेकंड के इंटीग्रेशन से उसका फिर से इंटीग्रेशन dx। अब देखिए ये टू कांस्टेंट है बाहर लिया, रूट x और रूट x का मल्टीप्लाई x बनेगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब ये आया 1/√x माइनस 1। अंडर-रूट-x माइनस 1 अंडर रूट मींस कितनी पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर में 1/2 तो न्यूमरेटर में जाकर कितनी हो जाएगी -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन किस रूल से होगा, x की पावर n से होगा। x की पावर n में क्या होता है n+1 और n+1, सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में आपको कांस्टेंट ले लेना है 1/2 पावर को आप अंडर रूट लिख सकते हैं। अब देखिए आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और अभी नेक्स्ट में से एक क्वेश्चन और आपको इनमें से बता देते हैं, log x बेस 10 वाला बताते हैं जाकर के, तब आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है अभी जो नोट किया था log x बेस 10 है, इसको बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है तो बच्चे ना लगा। देखिए जरा log x बेस 10 dx। अब क्या है, log का या इनवर्स का कोई सिंगल फंक्शन होता है तो उसके साथ 1 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई किया। अभी आपको बताया था कि 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। एक बार फार्मूला फिर से बोलिए हमारे साथ, सबको फार्मूला रट जाएगा। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देते हैं, जैसा लिखा होगा वैसे नोट कर देंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर लगाएंगे माइनस, और माइनस के बाद में दो काम करने होंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। जो वैल्यू आ जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन। कौन सी वैल्यू आ जाए, फर्स्ट के डिफरेंशिएशन से सेकंड के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आए उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिएगा जरा, तो फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड फंक्शन कौन है, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा सबको पता है, x। अब देखिए माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन। देखिए log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन, जैसे कुछ लोग देखते हैं log x का, ये गलत है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। फिर गई वो फैलो वाटर में, मतलब गई भैंस पानी में, तो गलत हो गया। देखिए जरा dy/dx log x बेस a का जो डिफरेंशिएशन 1/x log e बेस a, ये तो बेस e पर होता है, बेस e हिडन होता है यहाँ पर। तो ये होगा log x बेस a का 1/x log e बेस a। देखिए 1 ये लिखा है log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x log e बेस a। तो बताइए जरा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पहले क्या हो जाएगा 1/x, फिर होता है log e बेस a, और a कितना है यहाँ पर 10। ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x, ये फार्मूला लिखा गया था, x से x कैंसिल, ये बचा। ये log e बेस 10 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से पहले नोट कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 1 का इंटीग्रेशन x। ये आंसर सही है, लेकिन आप देख रहे थे जो लिखा था उसमें प्रूवमेंट में ये आंसर नहीं आ रहा था।
तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट log के हो सकता है ये भी आपको ना पता हो। देखिए log x बेस a ये किसके इक्वल होता है, log x बेस e इंटू log e बेस a, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले log x बेस e और log e बेस a, समझ गए कि नहीं समझ गए। ऐसे देखो कभी भी आपका लिखा हो log x बेस e, ये कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं, log का कॉन्सेप्ट है। हो जाएगा log x और फिर हो जाएगा log e बेस a। यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो बेस में क्या हो जाएगा e, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है log का। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ, जैसे log x बेस y लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log y। यहाँ पर बेस में बेस हिडन है, बेस e हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर कहीं पर ऐसे लिखा हो, सपोज कर लीजिए log 50 10, तो आप इसको लिख सकते हैं log 50 अपॉन log 10। ये बेसिक चीजें याद रखिए, बेसिक चीजें बहुत जरूरी याद रखना। और देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है log x बेस y, तो आप इसको जाकर के ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये इंटरचेंज हो जाएगा y और x, log y बेस x हो जाएगा इस टाइप से। जब मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है log, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 50 और यहाँ 60, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 60 और ये बेस में हो जाएगा 50। तो log के बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को बहुत अंत तक देखना है। और जो आपके आसपास बच्चे हैं उनसे बताइए कि आप वीडियो देखिए, मैथ 100% समझ में आएगी। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया गया क्योंकि ये प्रूवमेंट में नहीं आ रहा था। तो देखिए x log, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इसमें यूज कर दिया गया इस स्टेप में। देखिए पहले क्या लिख देंगे log x बेस e, log x बेस e, फिर क्या होता है देखिए फिर होता है log e बेस a, तो log e बेस a यहाँ पर कितना है 10 है, और बाकी ये जो लिखा इसको लिखा, ये अगर ये सही है लेकिन प्रूवमेंट ऐसा नहीं आ रहा था। अब देखिए अब गौर से देखिएगा तो इन दोनों से log e बेस 10 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा x log x माइनस x बचेगा। देखिए बेस अगर नहीं लिखा है तो बेस e होता है, हिडन होता है। अब देखिए इन दोनों से भी x कॉमन कर लिया गया। अब ये अपान में आया तो अभी ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे, अपान में आने पर ये बेस और log की नंबर जो होती है इंटरचेंज हो जाती है, आपस में चेंज हो जाएगी। तो अगर इसको अपान में लाए तो 10 e की जगह और e, अब यहाँ पर e अगर ना लिखा जाए तब भी सही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर पूछ सकते हैं या कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। देखिए शार्ट ट्रिक का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, कुछ शार्ट ट्रिक जो आपके लिए फायदेमंद है कंपटीशन के लिए। धन्यवाद।